अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जानेंगे कि रोज़ा रखने से रोज़ेदार को क्या मिलेगा। जी हाँ, एक रोज़ेदार को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा। जब तक ये मालूम ना हो तब तक रोज़ा रखने या किसी भी नेकी को करने का शौक़ और ज़ौक़ पैदा नहीं होता। और बहुत से लोग ना इल्मी की वजह से रोज़े को खामखा की मशक्क़त कहते हैं, क्योंकि उनके पास इल्म की कमी होती है। और कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की बहुत सी कमियां बयान की हैं, जैसे कि इंसान बहुत जल्दबाज और बेसब्रा है, इसलिए हम जल्दबाजी और बेसब्री की हालत में बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे लिए नुकसान का बायस होती है। तो आइए जानते हैं रमज़ान के रोज़े रखने से इंसान को क्या मिलेगा। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो नाज़रीन मोहतरम, बुखारी शरीफ से मरवी है कि बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको रैयान कहा जाता है, और जिसमें से क़यामत के दिन रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। जबकि अल एहसान में है कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए था उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका था ये रोज़ा उन गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। और बुखारी शरीफ में एक और मकाम पर मरवी है कि जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला इसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुशावत दूर कर देगा। और अबू याला के अंदर मरवी है कि जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा कि जितना एक कौवा बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए, जितनी मसावत वो तय करेगा इतना वो शख्स जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा। जबकि मौज में औसत के अंदर मरवी है कि जिसने माह रमज़ान का एक रोज़ा भी खामोशी और सुकून से रखा, इसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज़ ज़बरज़द या सुर्ख याकूत का बनाया जाएगा। और इब्न माजा में है कि हर शय के लिए एक ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जबकि शुबुल ईमान के अंदर मरवी है कि रोज़ेदार का सोना इबादत और इसकी खामोशी तस्बीह करना और इसकी दुआ कबूल और इसका अमल मकबूल है। और इसी तरह से एक और मकाम पर शुबुल ईमान के अंदर मरवी है कि जो बंदा रोज़े की हालत में सुबह करता है उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इसके आज़ा तस्बीह करते हैं, और आसमानी दुनिया पर रहने वाले फ़रिश्ते इसके लिए सूरज डूबने तक मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। अगर ये एक या दो रकात पढ़ता है तो ये इसके लिए आसमानों में नूर बन जाती है। और हूरे आइना यानी बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों में से उसकी बीवियाँ कहती हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तो इसको हमारे पास भेज दे कि हम इसके दीदार के बहुत ज़्यादा मुश्ताक हैं। और अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह या सुबहान अल्लाह या अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते उसका सवाब सूरज डूबने तक लिखते रहते हैं। और इसी तरह से शुबुल ईमान के अंदर मरवी है कि जिसको रोज़े ने खाने पीने से रोक दिया कि जिन चीज़ों की वो ख्वाहिश करता था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे जन्नती फलों में से फल खिलाएगा और जन्नती शराब से सहराब करेगा। और कंजुल अमर के अंदर मरवी है कि क़यामत के दिन रोज़ेदार के लिए एक सोने का दस्तरख़्वान रखा जाएगा जिससे वो खाएगा। हालांकि उस दिन लोग हिसाब व किताब के मुंतज़िर होंगे, यानी लोग तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह के अंदर खड़े हुए हिसाब व किताब का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जल्द अज़ जल्द हिसाब व किताब शुरू हो और हमें इस रोज़े महशर की तकबीर से निजात मिले। लेकिन रोज़ेदार उस वक्त दस्तरख़्वान पर बैठकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मेहमान नवाज़ी के मज़े लूट रहा होगा। और शुबुल ईमान के अंदर मरवी है कि बरोज़े क़यामत एक मुनादी इस तरह निदा करेगा कि हर बोने वाले यानी अमल करने वाले को इसकी खेती यानी अमल के बराबर बराबर अजर दिया जाए, सिवाय कुरान वालों के यानी आलामे कुरान और रोज़ेदारों के कि इन्हें बेहद हिसाब व किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर अता फ़रमाएंगे। हज़रत सूफ़ियान सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि फ़रमाते हैं कि एक बार मैं 3 साल तक मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहा। एक मक्की शख्स रोज़ाना दोपहर के वक्त तवाफ़े काबा करता और 2 रकात वाजिबुल तवाफ़ अदा करता, फिर मुझे सलाम करता और अपने घर चला जाता। मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे से मोहब्बत हो गई। एक दिन मुझे पता चला कि वो शख्स बीमार हो गया है। मैं इयादत के लिए हाज़िर हुआ तो उसने मुझे वसीयत की कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुझे गुस्ल देकर नमाज जनाजा अता फ़रमाएँ और मुझे तन्हा न छोड़िए, बल्कि सारी रात मेरी कब्र पर तशरीफ़ फरमा रहिएगा। नीज़ मुनकर नकीर की आमद के वक्त मुझे तनकीर भी फरमाइएगा। चुनाचे मैंने इस बात पर हामी भर ली। चुनाचे इंतकाल के बाद मैंने उनकी हस्बे वसीयत अमल किया।
قبر کے پاس حاضر تھا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے خواب سے غیب کی آواز سنی، اے سفیان، اس کو تیری تلقین اور قربت کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ اس کو ہم نے خود ہی قبر کے سوالوں کے جوابات بتا دیے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کو یہ رتبہ کس سبب سے ملا ہے؟ آواز آئی، رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال المبارک کے 6 روزے رکھنے کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پیارے دوستو، ان روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے دار وہ خوش نصیب بندہ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہے جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور کرم نوازی اتنی بڑی ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزے دار سے کیسی محبت کرتا ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے۔ روزے دار کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور روز محشر جو اتنا خطرناک اور خوفناک دن ہوگا، لیکن روزے دار اس وقت بھی اس گھبراہٹ، بے چینی اور عذاب سے محفوظ رہے گا جہاں لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے اور حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے۔ روزے دار دسترخوان پر بیٹھا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور جنتی پھلوں کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے دار کے لیے کتنے سارے انعامات رکھے ہیں جسے دیکھ کر انسانی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان المبارک کی قدر کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکیں، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خاص الخاص بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو پلیز صدقہ جاریہ کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔